आज है 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एम्स भोपाल का कमाल, हेलमेट पहनते ही होंगे दांत और जबड़े का 3D एक्सरे। एम्स भोपाल जल्द ही दंत और जबड़े की जांच में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के फर्स्ट इन वर्ल्ड चैलेंज के तहत यहां एक हाईटेक हेलमेट विकसित किया जा रहा है। इस हेलमेट को पहनते ही मरीज के दांत और जबड़े का 3D एक्सरे संभव होगा। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सटीक और तेज डायग्नोसिस किया जाएगा, जिससे इलाज और भी सुरक्षित और असरदार होगा। एमपी बोर्ड का बड़ा फैसला, 5वीं 8वीं में 1.29 लाख विद्यार्थी फेल, मई में होगी पुनः परीक्षा। मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में इस बार करीब 1.29 लाख विद्यार्थी फेल हुए। इनमें 5वीं में लगभग 62,000 और 8वीं में करीब 67,000 विद्यार्थी शामिल हैं, जिन्होंने 33% अंक भी हासिल नहीं किए। अब इन विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा का मौका मिलेगा। ये परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इंदौर दाहोद रेल परियोजना, 800 मीटर का टनल ट्रैक तैयार, जुलाई से शुरू होगी नई रेल लाइन। इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत बहुप्रतीक्षित टीही टनल का 800 मीटर का ट्रैक तैयार हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक नीना वर्मा ने निर्माणाधीन टनल में करीब 70 फीट नीचे उतरकर काम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने गुणवत्ता पर कोई समझौता न करने और परियोजना को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया। नई रेल लाइन जुलाई से यात्रियों के लिए खुलने की संभावना है, जो क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगी। मिडिल ईस्ट युद्ध की मार, एमपी में बिस्किट, तेल, पानी और दवाइयां हुई महंगी। बीते एक महीने से इजरायल और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर जारी युद्ध के प्रभाव अब सीधे दुनिया के कई देशों में दिखने लगे हैं। मध्य प्रदेश में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की महंगाई से बिस्किट, तेल, पानी और दवाइयां तक महंगी हो रही हैं। भोपाल के थोक व्यापारियों के अनुसार कई रोजमर्रा की वस्तुएं पेट्रोकेमिकल उत्पादों में बनती हैं। युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, जिनसे उत्पादन लागत बढ़कर आम आदमी पर असर डाल रही है। एमपी के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता रद्द, मुफ्त इलाज सेवा बंद। गरीबों के लिए संचालित आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा बंद हो जाएगी। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। प्रदेश के कुल 398 योजना अंतर्गत अस्पतालों में से 126 निजी अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता रद्द कर दी गई। इसमें भोपाल के 51, इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल शामिल हैं। इनमें इन शहरों में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा प्रभावित होगी। एमपीएसबी की परीक्षा तिथियों में फिर बदलाव, अभ्यर्थियों में बढ़ा असमंजस। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा तिथियों में बार बार बदलाव से अभ्यर्थी असमंजस में हैं। हाल ही में पुलिस मुख्यालय अंतर्गत सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा की तारीख बदल दी गई। पहले ये परीक्षा 9 अप्रैल को होने वाली थी, अब इसे 26 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इससे मंडल का कैलेंडर पूरी तरह से बिगड़ गया है। लाखों उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं, अब नई तिथि के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। राजस्व समस्याओं का तुरंत समाधान, प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह का निर्देश। जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हर समस्या का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मुद्दों को इन शिविरों में लाएं, ताकि सरकार की सेवाएं सीधे जनता तक पहुंच सकें। बुंदेलखंड को 631 करोड़ की सौगात, ओरछा झांसी के बीच बनेगा दक्षिणी बाईपास। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। निवाड़ी जिले के ओरछा से झांसी तक 4 लेन दक्षिणी बाईपास बनाने और बंगाई खास से ओरछा तिगेला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और 39 को जोड़ने वाली लिंक सड़क के लिए 631.73 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। 60 साल पुरानी नर्मदा एक्सप्रेस हुई मॉडर्न, मिली नई सुविधाएं। मालवा अंचल के मशहूर नर्मदा एक्सप्रेस अब नए अंदाज में यात्रियों को सुविधा दे रही है। 69 साल पुराने आईसीएफ कोच की जगह आधुनिक एलएचबी कोच लग गए हैं। छत्तीसगढ़ से ट्रेन इंदौर पहुंची तो यात्रियों ने इसकी नई सूरत देखी और चौंक गए। नए कोच के साथ सफर ज्यादा आरामदायक हो गया, झटके कम और शोर भी घटा। अब ट्रेन की रफ्तार और सफर दोनों बेहतर हुए, जिससे नर्मदा एक्सप्रेस का सफर पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बन गया।
भोपाल में गैस संकट गहराया, 25,000 सिलेंडर पेंडिंग, एजेंसीज पर डिलीवरी में गड़बड़ी के आरोप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रसोई गैस को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। करीब 25,000 सिलेंडर की सप्लाई अब भी पेंडिंग है, जबकि उपभोक्ताओं को एजेंसीज पर बताया जा रहा है कि उनके नाम से डिलीवरी हो चुकी है। इस गड़बड़ी से लोगों में भारी नाराजगी है और कई इलाके में विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रशासन के दावों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। एमपी में इलेक्ट्रिक बसेस का विस्तार, 8 शहरों के लिए 26 ई बसेस जल्द शुरू। मध्य प्रदेश में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की बोर्ड बैठक में 8 शहरों के लिए 26 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला लिया गया। ये बसेस उज्जैन, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर समेत कई शहरों को जोड़ेंगी। वहीं पीएम ई बस सेवा के तहत 150 बसेस के लिए 2 नए डिपो भी बनाए जा रहे हैं। बसेस आते ही प्रधानमंत्री के वर्चुअल शुभारंभ की भी तैयारी है, जिससे इंटरसिटी सफर और आसान होगा। एमपी बोर्ड परीक्षा महंगी, 10वीं 12वीं की फीस में 300 रुपए की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2026-27 सत्र के लिए परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए 1200 की जगह 1500 देने होंगे। नामांकन और अन्य शुल्कों में भी बढ़ोतरी की गई। हर साल करीब 16 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित होंगे। इस फैसले से मंडल को करीब 54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है, जिससे छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। एमपी हेल्थ विभाग में बड़ी भर्ती, 484 पैरामेडिकल स्टाफ को मिला जिला आवंटन। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं अब और मजबूत होंगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह 5 भर्ती के तहत 484 पैरामेडिकल और नर्सिंग कर्मचारियों को जिला आवंटन दे दिया गया। दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद जारी सूची के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक ज्वाइनिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। इस भर्ती से जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच और इलाज की सुविधाएं बेहतर होंगी। हवाई सफर महंगा, जबलपुर से उड़ानें 2000 रुपए तक महंगी। अब हवाई सफर लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जबलपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरना अब करीब 2000 रुपए तक महंगा हो गया। इंडिगो द्वारा फ्यूल सरचार्ज में बदलाव के बाद किराए में बढ़ोतरी की गई, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच तनाव के चलते ईंधन कीमतों में उतार चढ़ाव आया, जिससे हवाई यात्रा और महंगी हो गई। 700 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां गौरी का अद्भुत धाम, उपेक्षा से मिटती विरासत। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित गौरीदंत एक अद्भुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। घने जंगलों के बीच करीब 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर मां गौरी की पाषाण प्रतिमा स्थापित है, जिसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ प्राकृतिक गुफाएं, शैलचित्र और प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में ये धरोहर धीरे धीरे नष्ट हो रही है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये स्थल पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे क्षेत्र को नई पहचान मिल सकती है। 51% से कम वोट मिले तो इस्तीफा, विधायक संजय पाठक का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने पर जनता से दोबारा जनादेश लेने की बात कही। संजय पाठक ने यह साफ कहा कि यदि उन्हें 51% से कम वोट मिलते हैं तो वो उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और इसे एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। 9वीं में एडमिशन के लिए 13 साल उम्र अनिवार्य, नई नीति से बढ़ा विवाद। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रवेश नीति ने फिर से उम्र को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। अब 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र की न्यूनतम आयु 13 वर्ष तय की गई। ऐसे में कई छात्र जो 8वीं पास कर चुके हैं लेकिन उम्र कम है, उनके एडमिशन पर संकट खड़ा हो गया। स्कूल प्रबंधन भी स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में असमंजस में है। इस स्थिति से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इंदौर में 100 फीट चौड़ी बनेगी चंदन नगर लिंक रोड, हटेंगे 150 से ज्यादा निर्माण। मध्य प्रदेश के इंदौर में चंदन नगर लिंक रोड को 100 फीट चौड़ा बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इंदौर नगर निगम बारिश से पहले सड़क निर्माण में बाधा बन रही करीब 150 से अधिक निर्माण हटाने की योजना बना रहा है। ये सड़क चंदन नगर चौराहे से कालानी नगर ब्रिज तक बनाई जाएगी। हालांकि सड़क की चौड़ाई को लेकर स्थानीय रहवासियों में नाराजगी है और पहले प्रदर्शन हो चुके हैं। इंदौर जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार, 8 साल बाद मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग आखिरकार तैयार हो गई। करीब 8 साल में बनकर तैयार इस भवन में अब मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नए अस्पताल में हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हालांकि ये परियोजना 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन करीब 3 साल की देरी के बाद अब इसका निर्माण पूरा हुआ है।
इंदौर में सड़कों की सफाई पर 38 करोड़ खर्च, निगम किराए पर लेगा 30 स्वीपिंग मशीन। इंदौर नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में शहर की सड़कों की सफाई पर लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इसके लिए निगम 30 स्वीपिंग मशीन किराए पर लेगा। टेंडर जारी कर दिया गया है और नई एजेंसी का फैसला अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक हो जाएगा। तब तक पुरानी एजेंसी सफाई का काम जारी रखेंगी। निगम बाईपास, मुख्य मार्ग और रिंग रोड जैसी प्रमुख सड़कों की सफाई इन मशीनों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा। इंदौर में डबल हीट का खतरा, दिन और रात दोनों समय बढ़ रहा तापमान, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। इंदौर में बढ़ती गर्मी अब केवल दिन तक सीमित नहीं रह गई। रात के समय तापमान में गिरावट न होने के कारण डबल हीट या कंपाउंड हीट वेव का खतरा बढ़ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक दिन की तेज धूप के बाद रात भी गर्म बनी रहती है, जिससे लोगों में डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। खासकर बुजुर्ग और ऐसे मरीज जो चलने फिरने या अपनी बात ठीक से नहीं बता पाते, उनके लिए स्थिति और भी अधिक खतरनाक होती है। एमपी हाईकोर्ट के 2 बड़े फैसले, प्रशासनिक नियुक्ति में वरिष्ठता, आरक्षण में क्रीमी लेयर की स्पष्टता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों और आरक्षण को लेकर 2 अहम फैसले दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर होगी और पदनाम को आधार नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह से ग्वालियर खंडपीठ ने आरक्षण में ओबीसी क्रीमी लेयर की पात्रता स्पष्ट की। किसी महिला अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर स्टेटस उसके पति की आय या पद से तय नहीं होगा। आरक्षण का लाभ केवल माता पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक के विस्थापित दिल्ली रवाना, मांगे नहीं पूरी होने के बाद लिया फैसला। भारत सरकार की महत्वपूर्ण केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना के 7 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें मुआवजे में आ रही विसंगतियों को लेकर पिछले दिनों केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापित व पन्ना जिलों में चल रही मजगाय डैम के विस्थापित व रुंज डैम के विस्थापितों ने पन्ना कलेक्ट्रेट में आंदोलन किया था और रात को भी धरना प्रदर्शन जारी रखा था। वहीं दूसरे दिन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई न होने पर आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच की योजना बनाई। बृहस्पति कुंड पर तैयार हो रहा ग्लास ब्रिज, अद्भुत नजारे की पहली झलक आई सामने। जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर स्थित बृहस्पति कुंड जलप्रपात निर्मित होता है, जहां 700 फीट ऊंचाई से झरना नीचे गिरता है। यहां 3 करोड़ की लागत से ग्लास ब्रिज बन रहा है। इस ग्लास ब्रिज का काम बीते कई महीने से चल रहा है। ब्रिज में ग्लास फिट हो गया है, जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है, जो बहुत ही रोमांचित करने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग से खेती बनी घाटे का सौदा, एक्वाकल्चर से किसानों को मिल सकती है संजीवनी। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे खेती किसानी पर साफ नजर आने लगे हैं। मौसम चक्र बिगड़ने के कारण खेती एक तरह से घाटे का सौदा होती जा रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हुए परिवर्तन से फसल चक्र काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने किसानों को ऐसा तरीका सुझाया जिसमें खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई एक्वाकल्चर से की जा सकती है। बृहस्पति कुंड पर तैयार हो रहा ग्लास ब्रिज, अद्भुत नजारे की पहली झलक सामने आई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।